नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, कंसल्टेंट जीआई एंड एचपीवी सर्जन एंड जीआई ऑन्को सर्जन। अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज के सिस्ट्स के बारे में। कई बार मेरे पास मरीज़ आते हैं या पूछने क्वेरी भेजते हैं कि सर हमारे मरीज़ को पैंक्रियाज में सिस्ट पाया गया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए, मैं ये स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि पैंक्रियाज के सिस्ट्स हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्ट हैं वो कैंसरस हों या ट्यूमर की वजह से हों। पैंक्रियाज में कई नॉन कैंसर बीमारियों की वजह से भी सिस्ट हो सकते हैं और पैंक्रियाज के 60 से 70% सिस्ट जो होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, जो कि पैंक्रेटाइटिस बीमारी की वजह से होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव होता है और उनका ट्रीटमेंट बहुत ही वेल डिफाइंड होता है। इसके अलावा जो पैंक्रियाज के सिस्टिक ट्यूमर्स होते हैं, सिस्ट से मतलब है जिसमें हमको जांच में पानी से भरी हुई झिल्ली जैसी अपीयरेंस होती है, उन्हें हम सिस्ट्स बोलते हैं। तो पैंक्रियाज के कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो सिस्टिक ही होते हैं। ऐसा अगर कुछ पाया जाता है तो पहले तो हमें रूल आउट करना है कि वो पैंक्रेटाइटिस रिलेटेड नहीं है। उसके बाद अगर ट्यूमर होना पाया जाता है तो कुछ जांचें होती हैं। ट्यूमर के अंदर से जो फ्लूइड है उसकी जांच करी जा सकती है। सीटी स्कैन वगैरह में कुछ अदर फीचर्स देखे जा सकते हैं कि सिस्ट के साथ कुछ ऐसे लक्षण तो नहीं है, कुछ ऐसे साइंस तो नहीं है जो इंडिकेट कर रहे हों कि ये कैंसरस है, और उनके बेसिस पे सिस्ट को क्लासीफाई किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में जो सिस्ट्स होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं और उनको अलग से किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जिन केसेस में सिस्ट कैंसरस होते हैं या प्री कैंसरस होते हैं, ऐसे केसेस में हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं, और ये सर्जरी भी आजकल काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशन के रिस्क के साथ करी जा सकती है। दूरबीन पद्धति द्वारा भी करी जा सकती है, जिसमें रिकवरी टाइम भी काफ़ी कम होता है और मरीज़ को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पैंक्रियाज के जो सिस्टिक ट्यूमर होते हैं उनमें ट्रीटमेंट के बाद क्योर की संभावना और दोबारा आने की संभावना बहुत कम होती है कंपेयर टू पैंक्रियाज के जो अदर सॉलिड ट्यूमर होते हैं, सॉलिड कैंसर, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात करी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स जो वीडियोस के हैं वो मिलते रहें, नई नई जानकारी मिलती रहे। अगर आपकी किसी जीआई डिसीज़ के बारे में, पेट से संबंधित बीमारी के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, किसी बारे में आप जानना चाहते हैं वीडियो के थ्रू या पर्सनली, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं। थैंक यू।